देखिए, प्रेशर व्रेशर की राजनीति जो है ना, पल्लवी पटेल अपना दल नहीं करती। हम लोग तथ्य की राजनीति करते हैं। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। यूपी में इंडिया गठबंधन के घटक अपना दल कमेरावादी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी को गठबंधन के तहत एक भी सीट नहीं देने पर नाराजगी जाहिर की है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि बिहार में जो नीतीश कुमार के साथ हुआ वही उत्तर प्रदेश में उनके साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा की अगुवाई वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अपना दल कमेरावादी को सीटों का कोई प्रस्ताव देता है तो पार्टी उस पर निर्णय लेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा था कि अपना दल कमेरावादी के साथ साल 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन था, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नहीं। इसके बारे में पूछने पर पल्लवी पटेल ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय स्तर इंडिया गठबंधन की प्रमुख पार्टी यानी कांग्रेस ये बताए कि वे अपना दल कमेरावादी के साथ क्या करने जा रहे हैं। पल्लवी पटेल ने कहा, जिन लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया है वो प्रमाणित करे कि हम उसका हिस्सा है या नहीं। पल्लवी ने तल्ख लहजे में कहा कि बिहार में पूर्व में इंडिया गठबंधन में शामिल रहे जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार के साथ जो हुआ वही उत्तर प्रदेश में अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष राजमाता कृष्णा पटेल के साथ हो रहा है। गठबंधन को लेकर सपा के रवैये के बारे में उन्होंने कहा, सपा के 2017 में 47 विधायक जीते, साल 2022 में ओम प्रकाश राजभर जी उनके साथ आए, संजय चौहान, केशव देव मौर्य, जयंत चौधरी, राजमाता कृष्णा पटेल साथ आए, तब आप 47 से 111 हुए और 34% वोट आपको मिले। इसके बाद आपको लगने लगा कि 34% वोट आपके हैं और अब आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप गलतफहमी में जी रहे हैं। उससे पूछा गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अपना दल की सीटों का कोई प्रस्ताव देता है तो क्या वो उसे स्वीकार करेंगी। इस पर पटेल ने कहा, इस बारे में अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला है, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी होता है तो कोई भी निर्णय पार्टी ही करेगी। पटेल ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर गठबंधन प्रत्याशी के रूप में सिराथू सीट से चुनाव लड़ा था, जब उन्होंने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को पराजित किया था। विधायक पद से इस्तीफा देने के बारे में पूछने पर पल्लवी पटेल ने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी की विधायक नहीं हूं, मैं अपना दल गठबंधन की विधायक हूं। हालांकि सपा को मुझसे इस्तीफा मांगने और मुझे निकालने का अधिकार है। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ और लगातार आप सभी पत्रकार बंधु मुझे कॉल कर रहे थे, मुझसे बात करने का प्रयास कर रहे थे। मैं किसी कारणवश कल आपसे बात नहीं कर पाई। आज मैं आप सभी के समक्ष हूँ, अपने आप को प्रस्तुत करती हूँ आप सभी के सवालों के जवाब देने के लिए। आप जो भी सवाल पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। देखिए, जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से लगातार अपना दल को इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख अंग के रूप में न्योता देकर के हमको हर बैठक में बुलाया गया और उस तारतम्य में जो भी हमारा डिस्कशन हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस से हुआ, वही प्रस्तावित जो हमारी सीटें थी उनको हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषित किया है। प्राथमिकता के तौर पर मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी सुरक्षित। ये जो तीनों सीटें थी इसको आपने डिस्कस करके जी बिल्कुल, हमारे इंडिया अलायंस में इसका डिस्कशन हुआ है। जो भी अहम पार्टियां हैं इंडिया अलायंस में उत्तर प्रदेश में, उनको इस बात की जानकारी। देखिए, अब उनके बारे में हम क्या कहें, हमें ये पता है कि गठबंधन धर्म में जो हमारी सीमाएं थी हमने सदैव उसका पालन किया है और जो भी हमारी प्रस्तावित और डिस्कस्ड सीटें थी हमने उन्हीं को घोषित किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा। ना उससे एक कम है ना एक ज्यादा है। अखिलेश यादव ने तो कहा कि गठबंधन जो था 2022 तक था, 24 में नहीं है, गठबंधन का हिस्सा है या नहीं? देखिए, अखिलेश यादव जी ने जो कहा अपना दल उसका स्वागत करता है और हमारी शुभकामनाएं हैं
और ये बात भी कहते हैं कि वो अपनी जो भी उम्मीदें हमसे रखते हैं वो उनकी सारी उम्मीदें हम पूरा करेंगे। और रही बात इंडिया अलायंस का हिस्सा होने की, तो जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है अब ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब उन्होंने हमें इंडिया अलायंस का हिस्सा बनाया तो आज नीतीश जी के साथ बिहार में जो इंडिया अलायंस ने किया है आज वही वो राजमाता कृष्णा पटेल जी के साथ उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये कांग्रेस को डिसाइड करना है, उनको इस बात का प्रमाण देना है कि पिछड़े, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक समाज का नेतृत्व करने का और सौदा लेकर के वो चले थे उसमें वो कितना गंभीर है ये अब उनको बताना है। कांग्रेस के बारे में कांग्रेस ने कहा मुझे कुछ पता नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष पर मैंने फोन लगाया था उनके यहाँ। कांग्रेस के बारे में क्या ये कहना है कि समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी जो आपने घोषित की उनके खाते की। देखिए, अगर आपने हमारी जो प्रेस विज्ञप्ति गई है उसको देखा है तो हमने उसमें बोला है इंडिया लड़ेगा, इंडिया जीतेगा और इंडिया के तहत। तो अगर समाजवादी पार्टी हमसे गठबंधन तोड़ रही है तो इसीलिए मैंने कहा कि अब ये इंडिया अलायंस की जिम्मेदारी है, जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है वो इस बात को प्रमाणित करें कि हम उनका हिस्सा हैं कि नहीं। जिस पिछड़े, दलित, शोषित समाज को लेकर के वो आगे साधने का काम कर रहे हैं अब वो इस बात का प्रमाण दें कि अपना दल है कि नहीं है। और जो नीतीश जी के साथ उन्होंने बिहार में किया वही पटेल, राजमाता कृष्णा पटेल के साथ उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अब इस बात की नींव कहां से पड़ी ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि पीडीए जो हम समझते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मैंने आप लोगों से पहले भी रूबरू होकर बोला कि मैं इस संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध हूँ और उस संघर्ष की ही बात कही। हाँ, मुझे इस बात का दुख जरूर है, मुझे इस बात का शोक जरूर है कि समाजवादी पार्टी का एक प्रत्याशी हार गया, लेकिन वो प्रत्याशी आलोक रंजन है, वो हारे हैं, मुझे इस बात का कतई दुख नहीं, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछड़ों के हक और अधिकारों को खत्म कर दिया था। जब त्रिस्तरीय आरक्षण लागू होना था उस वक्त उन्होंने उसको बैकफुट पे ला दिया था। समाजवादी पार्टी विधायक और समाजवादी पार्टी आपसे गठबंधन तोड़ रही है, तो इस गठबंधन का मतलब है आप गठबंधन नहीं है। देखिए, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं अपना दल गठबंधन की विधायक हूं और समाजवादी पार्टी के सिंबल पे मैं लड़ी थी। इस बात की जवाबदेही, इस बात का जो पूरा भी प्रमाण है, जो बात है, स्पष्टता से चुनावी रैली में माननीय अखिलेश यादव जी ने सुरातू की सरजमी पे कह दिया था, वो रिकॉर्ड्स आप लोग के पास भी होंगे। तो मैं कहीं से भी समाजवादी पार्टी की विधायक नहीं हूं, मैं अपना दल गठबंधन की विधायक हूं। समाजवादी पार्टी का है, गठबंधन राष्ट्रीय अलग हो जाते हैं। अगर समाजवादी पार्टी आपकी सदस्यता को लेकर विरोध दर्ज कराती है या फिर कुछ आपत्ति जताती है तो उसके बाद आपका कदम। हम लोग जो बिना किसी लगाम के चलने वाली भीड़ है, जो बिकाऊ भीड़ है, उसका नेतृत्व नहीं करते, संगठित समर्पित कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करते हैं। पीडीए के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, तो हमारा एक एक कदम बहुत सोचा समझा होता है और गहराई के साथ हम निर्णय लेते हैं। देखिए, हम राजनीतिक पार्टी हैं और राजनीतिक पार्टी होने के नाते हम राजनीति तो अभी भी कर रहे थे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। हालांकि एनडीए की तरफ से आज तक कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन अगर आगे होगा तो इसका निर्णय पार्टी लेगी। अगर आप जा रहे हैं तो चाहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सही बात है, फर्क नहीं पड़ता। 2017 में 47 विधायक लेकर के आप थे, 2022 में ओम प्रकाश राजभर जी साथ आए, संजय चौहान जी साथ आए, केशव देव मौर्य जी साथ आए, जयंत जी साथ आए, राजमाता कृष्णा पटेल अपना दल साथ आया, तब आप 47 से 111 हुए और 34% वोट प्रतिशत आपको मिला। और वो मिलने के बाद आपको लगने लग गया कि 34% वोट परसेंट आपका है, अब आपको किसी की जरूरत नहीं है, इसीलिए आप भ्रांति में जी रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सवाल ये है कि आपको लगता है कि पीडीए अब बिखर रहा है, पिछड़ा पहले अलग हुआ, दलित अलग हुआ, तो आपको लगता है कि पीडीए पूरी तरीके से बिखराव की तरफ? पीडीए एक मिशन है, पीडीए एक मिशन है और वो किसी के जेब का एजेंडा नहीं है, वो एक बड़ा मिशन है, वो एक बड़ा सूत्रधार है इस देश की राजनीति का। और पीडीए ना बिखरा है ना बिखरेगा, पीडीए और मजबूती से आगे चलेगा। बहुजन समाज पार्टी से भी लगता है कि कोई सहयोग ले सकती है? नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता।
नहीं, कांग्रेस में मैम आप किसी से बात हो रही, शीर्ष नेताओं में प्रियंका से, राहुल से, किससे बात हो रही है? नहीं, आपने देखिए- उनके ऊपर छोड़ दिया है, तो बात तो हुई होगी ना। जैसे देखिए, अब हम- इंडिया अलायंस में शुरू से ही हम उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी के निमंत्रण पर, उनके आह्वान पर इन मीटिंग्स में हम जाते रहे और हिस्सा बने, तो उनके नेतृत्व पर ही हमने ये डिसीजन छोड़ा है और उनको ये बताना होगा कि वो हमारे साथ क्या करने वाले हैं। उनको पता भी है कि ये बात आपने लिखा नहीं, आपको पता चल गया, उनको भी पता नहीं है, हम लोगों को काम पता करना कि कहाँ क्या चल रहा है, वो पता तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि उनको पता करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में उनका बनाया हुआ इंडिया अलायंस किधर जा रहा है। अच्छा पल्लवी जी, एक सवाल ये आने के बाद हुई है, लग नहीं रहा कि अखिलेश नहीं बल्कि आपकी तरफ से गठबंधन में दरार है। नहीं, देखिए, अगर हम गठबंधन में हैं, उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में 3 प्रमुखता से पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अपना दल। जब कांग्रेस की सीट निर्धारित हो गई, समाजवादी पार्टी की निर्धारित हो गई, तो आप हमें भी बता दीजिए। हमने आपसे इन बातों का डिस्कशन किया दोनों पार्टीज के साथ। अगर आपको लगता है कि हमारी काबिलियत एक की भी नहीं, तो आप हमको स्पष्ट कर देते। तब आप मुतमईन रहेंगी, अगर कोई भी सीट नहीं मिलती है तब आप साथ में रहेंगी? देखिए, मैं पुनः अपनी उसी बात को कहूंगी कि सीटों गठबंधन में आने के लिए, गठबंधन धर्म निभाने के लिए और अपने जो आपका सूत्र है पीडीए को आगे पहुंचाने के लिए अगर थोड़ी ऊपर नीच करनी पड़ती है, तो वो हर पार्टी का सामंजस्य बिठाने का काम होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है। हमने, अगर हम सिर्फ 2 ही करना चाहते तो हम 3 डिक्लेयर क्यों करते? अपना दल का जनाधार बहुत बड़ा है, मैं और सीटें भी कर सकती थी, हमारा राष्ट्रीय नेता और सीटें भी कर सकता था। आपकी वार्ता समाजवादी पार्टी के समय हो नहीं गई, इसलिए आपने ऐलान किया कि हम लोग वार्ता करें। मैंने तो अभी आपके सामने कहा कि वार्ता के लिए हम हमेशा ओपन है और हमने अपनी बात शुरू करते वक्त भी कहा कि ये 3 सीटें हमने वही डिक्लेयर की हैं जो वार्ता के बाद हमारे सामने थी। ऐसा नहीं लगता कि अनुप्रिया पटेल के साथ अगर आप देखिए, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का मिशन इस बात का है कि इस देश में सामाजिक न्याय की स्थापना हो। अनुप्रिया जी अपना रास्ता चुन चुकी हैं और हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है, हम उस मिशन को लेके चल रहे हैं। ये नेतृत्व किस तरफ जाना है और किससे मिलना है, किसके साथ चलना है, ये नेतृत्व डिसाइड करता है। मैम, क्या भारतीय जनता पार्टी अगर आपको ऑफर करेगी तो आप विचार करेंगी उस पर? ये नेतृत्व पूरी तरह से डिसाइड करेगा, जैसे नेतृत्व ने ये डिसाइड करा था कि हमें पूरी ताकत के साथ एनडीए के सामने खड़े होकर के पीडीए की लड़ाई लड़नी है। आगे भी क्या करना है, ये नेतृत्व ही decide करेगा। जब से आपने कांग्रेस के साथ में सीधा संपर्क कर लिया, ये चीज रास नहीं है। आप राहुल गांधी के साथ बैठी थी उनकी यात्रा में, आपने उनसे संवाद भी किया। अखिलेश यादव स्टेक होल्डर है, आपने उनसे बातचीत की, उनके द्वारा जाना ठीक नहीं समझा? देखिए, इंडिया अलायंस का नेतृत्व अगर कांग्रेस कर रही है तो एक अहम अंग की तरह, जैसे उन्होंने समाजवादी पार्टी को इनवाइट किया, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को इनवाइट किया, तो इसमें सीधे संवाद, डायरेक्ट संवाद और पीछे से संवाद जैसी कौन सी बात है? आपत्ति जतानी है तो वो आपको जता नहीं पाएंगे, वो समाजवादी पार्टी को जतानी है। तो मेरी सदस्यता को लेने का या छीनने का या मुझे निकाल देने का, ये सारे अधिकार समाजवादी पार्टी के पास। तो मांगे ना मुझसे, डर क्यों रहे हैं? समाजवादी पार्टी के लिए आपने मौके पर कोई वार्ता किया, उन्होंने खुद से प्रत्याशी नरेंद्र पटेल के साथ बैठे। अगर हम गठबंधन में हैं तो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ने जो अभी प्रत्याशी उतारे हैं या नहीं उतारे हैं, सीटों का जो बंटवारा हुआ है, उसकी कोई लिखित जानकारी आप लोग के पास आई है क्या? हमको जो बताया, तो जब उनके लिए वो नियम लागू नहीं है, तो इस इंडिया अलायंस के एक गठबंधन साथी होने के साथ वो नियम हम पे कैसे लागू होगा? स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के साथ थे, उन्होंने एमएलसी बनाया, लेकिन जब वो सपा से अलग हुए या अपनी पार्टी की बात की तो उन्होंने एमएलसी से इस्तीफा दे दिया नैतिकता बदली। आप समाजवादी पार्टी के सिंबल पे विधायक हैं, क्या करेंगे? क्योंकि गठबंधन अखिलेश ने सीधा बोल दिया कल, उसमें अब कोई 2 राय नहीं है कि वो पहले 22 में था, अब 24 में गठबंधन नहीं है। आप इस्तीफा तो आप इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं? ये अधिकार आपके पास थोड़ी ना है। आपसे पूछ रहा हूं, मैंने तो कहा मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझसे इस्तीफा मांगने की और मुझे पार्टी से निकालने के दोनों अधिकार समाजवादी पार्टी के पास वो नहीं करेंगे, मांग लेना। अगर वो नहीं मानते हैं तो आप क्या करेंगी? मैं तो खड़ी हूँ। आप 3 सीटें मांग रही हैं, क्या आपको ओवररेट नहीं करनी? आपकी जो सिस्टर है वो बहुत पुरानी पार्टी है, उनको कोई नहीं, आप अपनी पार्टी को ओवररेट नहीं कर रही है। देखिए, एनडीए अपने घटक दलों के साथ क्या करता है, ये उनकी जिम्मेदारी है, उनका निर्णय। मैं जिस अलायंस में हूँ, मैंने अपनी जो 3 सीटों की घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है,
वो समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इंडिया अलायंस के बड़े घटक दल हैं उत्तर प्रदेश में, उनसे डिस्कशन के बाद की है। अगर हम अपने आप को ओवर रेट करते तो उत्तर प्रदेश में अपना दल का जनाधार मात्र 3 सीटों तक नहीं है, हम उससे ऊपर भी कर सकते थे, लेकिन हमने गठबंधन धर्म का पालन किया है। देखिए, ये बात तो पहले भी हमने कहा है कि हमारे गठबंधन के बड़े भाई समाजवादी पार्टी रहे हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिन्होंने हमको इसमें शामिल किया। अभी भी हम निर्णय उन पे छोड़ते हैं, वो डिसाइड करें कि वो कृष्णा पटेल जी अपने दल के साथ क्या करना चाहते हैं। क्या बातचीत के रास्ते खुले हैं समाजवादी पार्टी? अरे बातचीत के रास्ते क्यों नहीं खुले हैं? आप सबके साथ खुले हैं, उनके साथ भी खुले हैं। जब बुलाएंगे हम बातचीत के लिए हाजिर हैं। कहा जाए कि प्रेशर टैक्टिक से आपका ये आपने कैंडिडेट मुताबिक प्रेशर बनाया पुलिस की अखिलेश यादव को मिल गई थी, सपा को भी मिल गई थी। ऐसे में कांग्रेस से आपने कभी नहीं पूछा भाई आपको 17 मिल गई, उनको 63 मिल गई, हमारी हिस्सेदारी है क्या? कांग्रेस से आपने बात किया किसी मतलब गंभीर व्यक्ति से वो डिसीजन लेने वाला? देखिए, अब आपके इस सवाल का जवाब मुझे भी तुलसीदास जी की जो पंक्तियां याद आ रही है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, पालिए पोसिए सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो जो इसके मुखिया हैं इस इंडिया अलायंस के, मैं उनके ऊपर छोड़ती हूं कि जब उन्होंने हमें इसका अभिन्न अंग बनाया तो आज वो निर्णय। अच्छा पल्लवी जी, एक बात बताइए, क्या आप दोनों बहनों में कुछ मिलन की कुछ संभावनाएं हैं? अरे अभी एक अलायंस की बात कर लीजिए, सारे अलायंस की बात आपको आज ही क्यों करनी है? सारे सवालों के जवाब आज ही ले लेंगे, 2 दिन और इंतजार कर लीजिए। पल्लवी पटेल आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।